इमेजिन करो आप एक प्लेन में हो, पर अचानक से उस प्लेन में काफी खतरनाक वायरस फैल जाए, जिस वायरस की वजह से लोग अचानक से उस प्लेन में मरना शुरू हो जाए। पर जब पायलट इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगता है, तब कोई भी देश उस प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं देता है। और अगर पायलट जबरदस्ती उस प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश भी करता है, तब उसी वक्त उस प्लेन को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप जिंदा रहने के लिए क्या करोगे? आपका तो पता नहीं, पर कुछ ऐसी स्टोरी लाइन के साथ आती है कि लैंडिंग क्लियरेंस कैंसिल कर दी गई है। अंटिल फर्दर नोटिस आपको लैंड करने की इजाजत नहीं है। 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 हॉलीवुड की फिल्में देखते हो तो चलो आओ यार कुछ धमाकेदार फिल्मों के बारे में बताता हूँ, जो कि हाल फिलहाल में ही यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हुई है। और अगर आपने अभी तक इन फिल्मों को नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहा है तू। और हाँ, मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस लिस्ट में आपको हर तरह की मूवीज मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2015 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म डैडीज होम से, जहां पर तुम कहानी देखोगे ब्रैड की, जिसने एक ऐसी खूबसूरत महिला से शादी की होती है जिसके पहले से ही 2 बच्चे होते हैं। पर अब ब्रैड को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो ये चाहता है कि उसके सौतेले बच्चे उसे अपना ले। पर वो बच्चे ब्रैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि ब्रैड उनकी जिंदगी से कहीं दूर चला जाए, जिस वजह से ब्रैड हर एक मुमकिन कोशिश करता है ताकि वो उन दोनों बच्चों के दिल में जगह बना सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन ब्रैड के घर में एक नया मेहमान रहने के लिए आता है, जो कि उसकी बीवी का एक्स हस्बैंड और उन दोनों बच्चों का असली बाप होता है। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अगर आपको कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। नंबर 11 पर है 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म एस्केप प्लान, जहां पर तुम कहानी देखोगे रे की, जो कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है। और रे का ये काम होता है कि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में जाए और उन जेलों में से भागने का रास्ता ढूंढ निकाले, ताकि कोई भी कैदी कभी भी उस जेल से भाग न सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन रे पर एक झूठा आरोप लगा दिया जाता है और उसे एक ऐसी जेल में डाल दिया जाता है जो कि रे ने खुद बनाई होती है, ताकि कोई भी कैदी उस जेल से कभी भाग न सके। पर अब अगर रे को अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो उसे किसी भी कीमत पर उस जेल से बाहर निकलना होगा। तो बाकी कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या रे उस जेल से भागने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। काफी कमाल की फिल्म है ये। नंबर 10 पर है 2016 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म नॉकटर्नल्स एनिमल, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे टोनी की, जो कि एक रात को अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रहा होता है। पर अब रास्ते में उनकी बहस हो जाती है कुछ अनजान लोगों के साथ, जिस वजह से वो अनजान लोग टोनी की गाड़ी का हर जगह पर पीछा करने लगते हैं। और इसी दौरान टोनी की गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है, जिस वजह से उन्हें एक जगह पर रुकना पड़ता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अनजान लोग टोनी की बीवी और बेटी को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग उसकी बीवी और बेटी के साथ बहुत ही बेरहमी से रेप करते हैं और बाद में जान से मार देते हैं। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या टोनी उन सभी लोगों से बदला ले भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 9 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म डबल ट्रबल, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक सिक्योरिटी गार्ड की, जिस पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक पेंटिंग की हिफाजत करे जो कि 400 साल पुरानी होती है। लेकिन एक दिन वो पेंटिंग चोरी हो जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस सिक्योरिटी गार्ड पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि उसी ने उस पेंटिंग को चुराया है, और तब वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निकल पड़ता है असली चोर को पकड़ने के लिए। तो बाकी कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अगर आपको चाइनीज कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी। नंबर 8 पर है 2013 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर फिल्म एलिजियम। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी नियर फ्यूचर में, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे कि पृथ्वी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अब इसकी वजह से जितने भी अमीर लोग हैं वो अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़े स्टारशिप पर रह रहे होते हैं, जिसका नाम एलिजियम होता है। और वहाँ पर एक ऐसी मशीन होती है जो कि हर एक बीमारी को ठीक कर सकती है। पर अब दिक्कत की बात यह है कि अगर आपको एलिजियम जाना है तो वहाँ जाने के लिए आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप गलती से भी जबरदस्ती एलिजियम में घुसने की कोशिश करते हो तो उसी वक्त आपकी स्पेसशिप को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है मैक्स पर, जो कि पृथ्वी पर रहता है, पर एक दिन गलती से वो एक बहुत ही खतरनाक रेडिएशन का शिकार हो जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एम को इस बारे में पता चलता है कि उसका इलाज केवल एक ही जगह पर हो सकता है और वो है एलिजियम। पर अब उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एलिजियम जाकर अपना इलाज करवा सके। तो बाकी वो जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी करता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 7 पर है 2018 में रिलीज हुई एक साई-फाई हॉरर थ्रिलर फिल्म अ क्वाइट प्लेस, जहाँ पर तुम कहानी देखोगे एक फैमिली की, जो कि एक ऐसी दुनिया में सर्वाइव कर रही है जहाँ पर 90 to 95% ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि कुछ समय पहले एक ऐसे एलियन ने धरती पर हमला किया जो कि जरा से भी आवाज होने पर आवाज करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता है। तो बाकी वो फैमिली उस दुनिया में कैसे और कब तक सर्वाइव करती है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। काफी कमाल की फिल्म है ये।
अब नंबर 6 पर आपको दो फिल्में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले है 2022 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब आप में से बहुत सारे लोग इस फिल्म का यूट्यूब पर आने का इंतजार कर रहे होंगे, मैं ये जानता हूँ। तो अब जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते और अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है, वो अभी से यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर अगर ये रिमूव हो जाती है तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर बिल्कुल फ्री में हिंदी में देख सकते हो। तो इसके रिमूव होने से पहले जल्दी से इसे देख लेना। और नंबर 6 की सेकंड पोजीशन पर है 2008 में रिलीज हुई साइ-फाई एक्शन फिल्म द डे द अर्थ स्टूड स्टिल, जहां पर तुम कहानी देखोगे कि एक दिन एक बहुत ही बड़ी एलियन स्पेसशिप धरती पर लैंड होती है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है दो साइंटिस्ट पर, जो कि पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एलियंस धरती पर क्यों आए हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन साइंटिस्ट को इस बारे में पता चलता है कि वो एलियंस धरती को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि इंसान धीरे धीरे कर पृथ्वी को तबाह कर रहा है। और अब उनके पास केवल एक ही रास्ता है कि वो इस धरती से इंसानों का नामो निशान मिटा दे, ताकि वो इस धरती को बचा सके। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वह फिल्म देखकर जानो। अब नंबर 5 पर आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले है 2011 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फिल्म फास्ट 5, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज का 5th पार्ट है, जहां पर आप कहानी देखोगे एक बार फिर डॉम की, जो कि अपनी टीम के साथ एक बहुत ही खतरनाक चोरी करने का प्लान बनाता है। तो अब क्या डॉम अपनी टीम के साथ मिलकर वो चोरी करने में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया है जबरदस्त एक्शन। ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। और नंबर 5 की सेकंड पोजीशन पर है 2017 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर द लास्ट नाइट, जो कि ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज का 5th पार्ट है, जहां पर तुम कहानी देखोगे एक बार फिर ट्रांसफॉर्मर की, जो कि इस दुनिया को एक बहुत ही बड़े खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो खतरा क्या होता है और क्या आपकी बार ट्रांसफॉर्मर इस दुनिया को बचा भी पाते हैं या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया है जबरदस्त एक्शन। अब ये सारी बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 4 पर है 2020 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फिल्म मॉन्स्टर हंटर, जहां पर तुम कहानी देखोगे कैप्टन नेटली की, जो कि अपनी टीम के साथ एक काफी खतरनाक मिशन पर जा रही होती है। और अब इसी दौरान वो लोग रास्ते में काफी खतरनाक तूफान में फंस जाते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो तूफान कैप्टन नेटली और उसकी टीम को एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर कैप्टन नेटली का सामना होता है कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से। तो बाकी उस दूसरी दुनिया में कैप्टन नेटली और उसकी टीम के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो लोग जिंदा अपने घर वापस आ भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 3 पर है 2021 में रिलीज हुई एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म इमरजेंसी डिक्लेरेशन। फिल्म में आप कहानी देखोगे पैसेंजर से भरे एक प्लेन की, जो कि कोरिया से उड़ान भरता है अमेरिका जाने के लिए। पर अचानक से उस प्लेन में काफी खतरनाक वायरस फैल जाता है, जिस वायरस की वजह से लोग उस प्लेन में मरना शुरू हो जाते हैं। पर जब पायलट उस प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवाने की परमिशन मांगता है, तब कोई भी देश उस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन नहीं देता है। और अगर पायलट गलती से भी उस प्लेन को जबरदस्ती लैंड करवाने की कोशिश करता है, तब उसी वक्त उस प्लेन को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। तो आगे प्लेन में बैठे पैसेंजर के साथ क्या कुछ होता है और क्या कोई जिंदा बच भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 2 पर है 2022 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन सर्वाइवल सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 एपिसोड 6। तो इस सीरीज का एपिसोड 6 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 5 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 6 के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। तो इसी बात पर अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है हमेशा की तरह 400, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर देना। अब नंबर 1 पर है 2019 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज द विचर सीजन 1। अब द विचर के सीजन 1 में आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसमें से एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुके हैं, और वो भी हिंदी में। और रही बात इस सीरीज के बाकी के 2 एपिसोड्स की, तो उनकी लिंक मैं अपने आने वाली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा था जो कि सीरीज को देखना चाहता था, तो वो भी इसे यूट्यूब पर ही देख सकता है। अब इसकी कहानी के बारे में बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि सीरीज में आपको एक्शन, एडवेंचर, मैजिक और मॉन्स्टर ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिलती है। तो इससे पहले कि ये सीरीज यूट्यूब पर से रिमूव हो जाए, जल्दी से इसे देख लेना। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।